दुर्भाग्य हुआ, क्योंकि ये सब जानते हो कि चिकित्सक एक ऐसा प्राणी है अद्भुत, जिसको लोग दूसरे रूप में लेते हैं। वो हड़ताल उसके लिए बहुत पीड़ादायक होती है। कोई इंजीनियर हड़ताल कर दे, कोई शिक्षक हड़ताल कर दे, शायद वकील भी हड़ताल कर दे, शायद जज भी हड़ताल कर दे, तो बहुत फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। लेकिन एक चिकित्सक जब हड़ताल करता है तो सीधे सीधे जनता जनार्दन के जान पे बात आती है। तो कितनी पीड़ादायक बात होती है जब एक चिकित्सक मजबूर होता है हड़ताल करने पर। तो ये नौबत कोई एक दिन की बात नहीं है। आप लोग सब पत्रकार हो, आप लोग सब जानते हो कि ऐसा कोई दिन नहीं जैसे लगता है डॉक्टर न हुआ, ढोल बज गया, फूटा ढोल है, जो आता है बजा के चला जाता है। हर 15 दिन पे, हर महीने कोई न कोई डॉक्टर किसी न किसी सरकारी अस्पताल में, किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में उसको माल हैंडिंग किया जाता है, पीटा जाता है, उसे एक्सटॉर्शन किया जाता है, और उसके बाद ले दे के बाद जहाँ के तहाँ आ जाती है। पुलिस आती भी है, कहीं केस मुकदमा होता भी है, तो ऐसी धाराएं लगाई जाती है जिससे वो थाने से ही वो सब बरी हो जाता है। तो मनोबल वैसे शरारती तत्वों का इतना बढ़ गया है कि जितना कभी नहीं था। जैसे कि आईए में स्टेट प्रेसिडेंट डॉक्टर सत्यनारायण सर सारा चीज़ डिटेल में बता चुके हैं। एक दिन का पूरा स्टेट का हड़ताल रखा गया। तो आपको पता है कि 18 तारीख को डॉक्टर राजेश पासवान को अपने प्राइवेट क्लिनिक में एक सिजेरियन करवाए थे। बहुत रिक्वेस्ट से, बहुत हाई रिस्क सिजेरियन था, लेकिन क्या हुआ कि वो नहीं कर रहे थे। तो मरीज़ के बहुत अटेंडेंट बोले, हाथ मुड़ पकड़ के कि नहीं सर कर दीजिए सिजेरियन। और सिजेरियन होने के 5 घंटा बाद इंटरनल ब्लीडिंग हुआ या कुछ भी कारण से कैसे भी बच्चा तो बच गया और बच्चे की माँ एक्सपायर कर गई। उसके बाद प्रशासन और बाकी सब जो उसके पेशेंट के अटेंडेंट थे, सब लोग मिलकर 10 लाख रुपये मांगे। 10 लाख रुपये नहीं देने के बाद फिर क्या हुआ कि वही बहुत सब मांगने लगे। जब तक डॉक्टर को कन्वर्जन दौरा नहीं आया, जब तक पीटा गया। उसके बाद डॉक्टर को लोकल पूर्णिया में सबसे बेस्ट अस्पताल में रखा गया, जहाँ कोई कंडीशन में सुधार नहीं हुआ। उसके बाद उनको IGMS भेजा गया। अभी वो IGMS में भर्ती हैं और उनका कंडीशन बहुत ख़राब हो गया, बहुत मुश्किल से जान बचाया गया। उसी के अगेंस्ट में हम लोग एक दिन का प्रोटेस्ट किए हैं। पूरा स्टेट में सारे जो भी इमरजेंसी है, OPD है, प्राइवेट में सब बंद कर दिया गया है। सिर्फ गवर्नमेंट हॉस्पिटल में इमरजेंसी चालू है। और हम लोग सरकार से ही मांग कर रहे हैं कि डॉक्टर की सुरक्षा के लिए आगे जो भी हो, एक सेंट्रल एक्ट जो आया था, पेंडेमिक एक्ट, वो लागू किया जाए। और लोकल में जैसे भी हो सकता है आप लोग प्रयास करिए, कुछ अच्छा करिए, और इस तरह का घटना नहीं हो कि डॉक्टर को मारा जाए। तो फिर डॉक्टर कैसे इमरजेंसी देखेंगे और कैसे रिस्क का कोई भी पेशेंट कोई इलाज कर पाएंगे। और बस यही प्रशासन से हम लोग का रिक्वेस्ट है। हमारे राज्य के अध्यक्ष डॉक्टर श्याम नारायण जी ने बता ही दिया माहौल क्या है, किसके लिए हम लोग बैठे हुए। हम बिहार से IMA की तरफ से सभी चिकित्सक की ओर से अपनी व्यथा व्यक्त करने के लिए बैठे हुए हैं। हम आहत हैं, दुखी हैं और आक्रोशित भी हैं। चर्चा का विषय बन गया है। आम जनता हो, पॉलिटिशियन हो, ब्यूरोक्रेट्स हो, ये सरकार के कान पर जूं रेंगती नहीं। कब तक चलेगा? मेरा यक्ष प्रश्न है, अगर डॉक्टर को इस तरह से मारपीट करते रहेंगे तो अच्छे लड़के जो स्कूल में हैं वो कभी डॉक्टर नहीं बनेंगे। तो आप पेट किससे खुलवाएंगे? डॉक्टरी पेशा से आप जो मजाक कर रहे हैं, मैं सरकार को संदेश देना चाहता हूँ। आंखें बंद करके और कान बंद करके बैठे हुए हैं, डॉक्टर पिटा रहा है तो कोई बात नहीं है। एक अदना सा छोटा सा नेता जो हमारे क्लिनिक में आता है, अस्पताल में आता है, तो उनसे शिष्टाचार के क्या अशिष्ट बिहेवियर करके गाली दे के चले जाते हैं। हम लोग कुछ नहीं करते हैं। मैं तो सरकारी नौकरी में भी रहा, वही सीन वहाँ भी है। अफसर लोग हम लोग को दबा देते हैं कि हड़ताल मत करो, कुछ मत करो। अच्छा मान ले, क्या मान लेंगे? डॉक्टर को इतना पीटा गया, 4 घंटे लगातार पीटा गया, कन्वर्सन हो गया, उसके बाद छोड़ा, लगभग मार के। बहुत दुखद बात है कि पुलिस के सामने ऐसा हुआ। पुलिस किसके लिए होती है? आप एक आदमी कोई गोली मार के भी आता है, कोई गलत काम करके आता है, तो उसको आप संरक्षण देते, बचाते हैं पुलिस कि अब थाना में आ गए हैं, अब आप लोग कुछ मत कीजिए, कानून अपना काम करेगा, सजा देने का काम कोर्ट को है। और बहुत दुखी होकर हम कह रहे हैं
कि वो पुलिस भी उसमें सहभागी थी उनको पीटने में।